तो गाइस आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सॉल्ट वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो नमक का पानी होता है वो बिजली को आसानी से दौड़ा सकता है। लेकिन क्या हम नमक के पानी से जो बिजली है उसे कंट्रोल कर पाते हैं? तो आज के वीडियो में वही देखेंगे। और कुछ छोटे मोटे और एक्सपेरिमेंट भी हैं, और ये क्यों होता है मैं आखिर में बताऊंगा। तो आखिर तक जुड़े रहिए। सो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। तो गाइस आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास है ये टैंकर, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले रखा है, और हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा के एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रखा है, जिसमें कि इन दोनों तारों को जो वायर हैं मैंने उन्हें जोड़ रखा है, ये रेड वाली। तो जब मैं इन दोनों को लगाऊंगा तो वहाँ पर लाइट लगने लगेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्ट वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी भी करंट है, देखिए यहाँ पर लाइट भी लग रहा है। और हमारे पास है हमारा इस एक्सपेरिमेंट का मेन चीज़, नमक, NaCl। तो इन दोनों को हम पहले इस नमक में डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। तो आप इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो मैं इसे नमक में डाल रहा हूँ। आप सब इस बल्ब को देखिए, ये कैसे जल रहा है या नहीं। तो ये है एक सिंपल सा सर्किट, और अब हमने इसमें इसको डाल दिया। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से डाल रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अब सॉलिड स्टेट में है। तो अब हम इन दोनों को इस नॉर्मल से पानी में डालेंगे और देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। तो इस बार भी मैं इन दोनों को इस पानी में डाल रहा हूँ, आप सिर्फ इस बल्ब को देखते रहिए। तो मैंने इसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये मैंने डाल दिया। तो अब ये दोनों तारें पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और आप शायद से कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं, ये बल्ब जो है वो जल रहा है धीरे से, पता भी नहीं चल रहा है। तो अब मैं इन दोनों को पास ला रहा हूँ, और आप ये देखिए कि जब मैं इसे पास ला रहा हूँ, ये जो बल्ब है वो ज़ोर से जल रहा है। जब मैं इसे दूर ले जा रहा हूँ, इसका जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो कम हो जा रहा है। ये सिर्फ नॉर्मल से पानी से ही हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल सा पानी होता है उसमें भी थोड़ा सा ऐसे चीज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर ये डिस्टिल वाटर होता तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे और देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, इसमें अभी भी शॉक लग सकता है। देखिए, तो ये हो गया थोड़ा सा दूर। तो मैं इस पेपर के सहारे इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगा, थोड़ा सा ही। तो मैंने यहाँ पर चुटकी भर ही नमक लिया है। तो अब इसे इस कंटेनर में डालते हैं, और मैं इसे अच्छे से मिला लेता हूँ। तो अब तक तो इसमें ये अच्छे से घुल चुका होगा। तो मैं ये दोनों तारों को इसके अंदर डालूँगा। आपको सिर्फ इस बल्ब को देखना है, ये ज़ोर से जलता है या नहीं जलता, सिर्फ इतना ही करना है। तो एक तार तो इसके अंदर चला गया है, और एक तार इसके अंदर गया। तो आप ये देखिए ये कितना धीरे जल रहा है। तो नॉर्मल से पानी में तो ये इससे भी धीरे जल रहा था। तो अब मैं इन दोनों को पास लाऊंगा। तो आप उस बल्ब को देखिए, वो धीरे धीरे उसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है, और मैं इन दोनों तारों को एक साथ जोड़ रहा हूँ पानी में ही। तो ये पानी में जुड़ चुका है। अब इसका ब्राइटनेस देखिए। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा दूर ले जा रहे हैं।
और उसका ब्राइटनेस जो है वो पूरा कम हो चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है। तो जैसे कि आपने देखा तो ये एक रजिस्टर का काम करता है। तो ये क्यों करता है तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हम इसे और थोड़ा सा ज़्यादा हम इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या ये एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। तो पहले से मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक लिया है और मैं अब इसे इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो हमने इसमें अच्छे से वो नमक, थोड़ा सा ही नमक लिया था, चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें इन दोनों तारों को डालेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना ब्राइटनेस होता है। तो ये मैं डाल रहा हूँ। ये गया एक तार अंदर और ये दूसरा भी। तो मैं अब इसे पास ला रहा हूँ। तो ये दोनों काफ़ी पास आ चुके हैं और ये जो बल्ब है वो देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैंने इन दोनों तारों को एक साथ जोड़ लिया है। फिर भी मैं इसे जोड़ रहा हूँ पानी में ही। तो आप ये देखिए कि जब मैं इसे पानी में जोड़ रहा हूँ और जब मैं इसे अलग कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस इधर उधर हो रहा है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये जुड़ा हुआ है या नहीं। तो अब ये जो पानी है ये पूरी तरीके से एक कंडक्टर बन चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सॉल्ट वाटर इज़ ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्यों होता है मैं अब बताता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है उससे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है वो समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आयन के फ्लो होने की वजह से होता है। जब आयन फ्लो होके एक सर्किट पूरा करते हैं तो जो बल्ब होता है वो जलता है। जैसे कि मैंने पहले बल्ब के दोनों तारों को जोड़ा तो बल्ब जलने लगा। तो जब हमने सिर्फ नमक में दोनों तारों को डाला तो उसमें नहीं जला, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाया। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जब मैंने उन दोनों वायर को सिर्फ नॉर्मल से पानी में डाला तो वो बल्ब धीरे से जलने लगा, क्योंकि जो नॉर्मल से पानी होता है उसमें भी थोड़े मिनरल्स होते हैं, मतलब उसमें भी थोड़े थोड़े आयन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। लेकिन थोड़े आयन से तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़ोर से फ्लो नहीं कर पाएगी। तो ठीक उसी तरीके से जब हमने थोड़ा सा नमक डाला तो उसमें भी आयरन की कमी के वजह से जो सर्किट होता है वो थोड़े से धीरे से कंप्लीट कर पाता है, तो वो धीरे जलता है। तो जब हम उस पानी के हिसाब से ज़्यादा नमक डाल देते हैं तब उसमें ज़्यादा आयरन की वजह से वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो तेज़ी से फ्लो करने लगता है और जो बल्ब है वो सिर्फ ग्लो करने लगता है। वो उसके बाद हम उसे रेगुलेट नहीं कर पाते। जब पानी में आयरन की कमी होगी तभी हम बल्ब को कंट्रोल कर पाएंगे। तो नमक डालने पर क्या होता है कि तो जो नमक होता है वो एक केमिकल से बना होता है NaCl, जो कि फुल फॉर्म है सोडियम क्लोराइड। तो जब हम उसको पानी में डालते हैं उसका जो सोडियम और क्लोराइड है वो अलग अलग हो जाते हैं और वो एक एक आयन बन जाते हैं। जब हम उसमें दोनों वायर को डालेंगे तो सफिशिएंट आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। लेकिन जब हम कम नमक डालेंगे तो उसमें आयन की कमी हो जाएगी पानी में, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छे सुझाव हो तो नीचे कमेंट भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा।